हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। भी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या होता है। भी जैसे हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्लास 12 वगैरह में, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का मीनिंग है कि हमें ये बताना है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, या विद रिस्पेक्ट टू जेड है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो इसको देखिए, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल, यानी कि वेक्टर का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो डेल से डिनोट किया जाता है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम क्या करते थे कि अगर डेरिवेटिव को डिनोट करना है तो हम डी बाय डी एक्स से लिखते थे, ठीक है, डी बाय डी एक्स से, यानी कि ये इसको डिनोट करता था किसको, डेरिवेटिव को। अगर ये लिख दिया बी डी बाय डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है जिसको हम जनरली एफ डैश एक्स से भी लिख देते थे। भी यानी कि ये कब था, जब अलजेब्रिक फंक्शन वगैरह होते थे तो इस तरीके से, यानी कि स्केलर फंक्शन थे। अब है वेक्टर फंक्शन, तो वेक्टर फंक्शन में कुछ तो अलग होगा भी। अगर वही डी बाई डी एक्स लिख दिया तो स्केलर और वेक्टर में फिर डिफरेंस क्या रहेगा। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वेक्टर के केस में वो है ये उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। भी इसका नाम है डेल। वो डेल लैपटॉप वाला डेल नहीं है, ये DEL है ओनली। लैपटॉप में DELL होता है। बस लैपटॉप से ध्यान रखना कि जब भी वेक्टर फंक्शन का हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात करेंगे तो वो एक लैपटॉप के नाम से मिलता जुलता है, डेल। अब या फिर इसको हम बोलते हैं नबला। अब ये जो नबला वगैरह है ये कभी यूज नहीं होता और ना ही कभी इसको बोलते हैं, यानी कि आप ये मान के चलें कि 99% केस में इसको डेली बोलते हैं और कोई इक्का दुक्का केस ऐसा होगा जिसमें इसको नबला बोला जाएगा। बस वैसे याद होना चाहिए कि इस डेल यानी कि इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के दो नाम है, एक डेल है और एक नबला है। नबला तो कभी यूज नहीं होगा, ये जस्ट डेफिनेशन में लिखा होता है। इज डिफाइंड एज, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल और यहाँ कॉन्ग्रुएंस का साइन है भी, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई जे कैप, कर्ल अपॉन कर्ल जेड के कैप, यानी कि जो आई के साथ है उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, एंड ऑपरेट्स डिस्ट्रीब्यूटिवली। अब ये क्या ऑपरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से ऑपरेट करता है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यू मे आल्सो राइट इज एज डेल इज इक्वल टू आई इंटू में डेल कर्ल अपॉन कर्ल एक्स जे, कर्ल अपॉन कर्ल वाई के, और कर्ल अपॉन कर्ल जेड भी, इस तरीके से। तो ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल, यानी कि जो इसकी शेप होती है वो ट्राइंगल को उल्टा कर दे, तो इस तरीके से। क्लियर। यहाँ पे हेयर डेल और नबला एक्ट्स लाइक ऑर्डिनरी वेक्टर्स। ये जो डेल और नबला है ये कैसे एक्ट करते हैं, एक ऑर्डिनरी वेक्टर की तरीके से। और ये कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई और कर्ल अपॉन कर्ल जेड आर ट्रीटेड एज इट्स कंपोनेंट अलोंग आई जे के। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर डेल के आपने कंपोनेंट निकालना है, आई का कंपोनेंट क्या बनेगा, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, जे का कंपोनेंट कर्ल अपॉन कर्ल वाई और के का कंपोनेंट कर्ल अपॉन कर्ल जेड बनेगा भी। तो ये है आपका डेल या फिर नबला, आप इसको बोल सकते हो भी। तो उसके बाद है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, यानी कि जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड का, ये क्या होता है भी। अगर ग्रेडियंट का मैं मीनिंग की बात करूं, जैसे हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं ना कि नाम में कुछ अर्थ छुपा होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो कुछ उतार चढ़ाव से रिलेटेड होता है भी, ठीक है ना। मैं हिंदी में बस वैसे लिख देता हूँ समझाने के लिए। उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएट करना, ठीक है ना, कम ज्यादा होना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या है, स्केलर फील्ड में क्या उतार चढ़ाव होता है, इसको जस्ट ऐसे याद रखें आप। इसमें है लेट फाई एक्स वाई जेड, यानी कि फाई कोई फंक्शन एक्स वाई जेड के अंदर बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, इसको देखिए। जैसे मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई डैश करोगे तो साइन एक्स या कोस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस कोस एक्स, यानी कि बार बार उसका डेरिवेटिव आता रहेगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं y इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1, और डबल डेरिवेटिव 0 0 0 0 इस तरीके से जाता रहेगा। यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि अगर हम बार बार डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक दो बार ही हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो फाई है वो इस टाइप का फंक्शन है कि उसको बार बार हम डिफरेंशिएट कर सकें भी। देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई रिटर्न एज, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम कैसे लिखते हैं भी,
डेल फाई की फॉर्म में, या फिर स्पेलिंग लिख दो ग्रेडियंट फाई, यानी कि दो तरीके हैं, या तो डेल फाई या फिर ग्रेडियंट फाई। डेल फाई है, डेल की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, क्या थी, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स आई, कर्ल अपॉन कर्ल वाई जे, कर्ल अपॉन कर्ल जेड के, और साथ में क्या आया है, फाई आया है। अब अगर फाई के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल फाई की वैल्यू क्या होगी, कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई जे कैप, कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड के कैप, यानी कि ये क्या आया, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ठीक है, कि स्केलर फील्ड का ये क्या होगा, ग्रेडियंट। अब ये जो कर्ली फाई अपॉन कर्ल एक्स है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड है, ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है किसके, डेल फाई के। अब ये जो डेल फाई है ये एज ए क्या काम करेगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आई जे के लगा है साथ में। और ये जो फाई है, ये जो फाई हमने सपोज किया था, ये क्या है, स्केलर फंक्शन है, ये क्या होगा, स्केलर फंक्शन होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ग्रेडियंट में और डिफरेंशियल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल यानी कि इस वेक्टर की फॉर्म में होगा, जो ग्रेडियंट होगा किसी स्केलर फंक्शन का जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसका डेल और इंटू में फाई, यानी कि डेल इंटू में फाई हो जाता है, जिसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये है भी आपका ग्रेडियंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको देखते हैं भी। जो इसमें फर्स्ट थ्योरम है, ग्रेडियंट ऑफ द सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर ग्रेडियंट्स, यानी कि अगर दो फंक्शंस के सम का ग्रेडियंट आपने निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा भी, फर्स्ट का ग्रेडियंट और सेकंड का ग्रेडियंट, यानी कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इसके लिए इसको प्रूव करते हैं। इसको हम मान लेते हैं लेट कि यहाँ पे जो फाई एंड ये जो त्रिशूल टाइप बना होता है इसको हम बोलते हैं साई, साइनाथ, उससे याद रखें आप। फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये दोनों क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है भी। क्लियर, तो यहाँ से हम लिखेंगे देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या कहती है वो देखिए, कि अगर आपको डेल ये साइन और प्लस फाई ये जो भी है इसकी वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगा भी, यहाँ से आप लिखोगे आई करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कर्ल अपॉन कर्ल जेड, और इसके साथ में क्या आएगा, फाई प्लस साइन। इस तरीके से आप लिख सकते हो भी। अब इसकी जो मल्टीप्लाई है अंदर करोगे तो दिस मीन्स आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, यहाँ क्या बनेगा, फाई प्लस साइन प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई, ये बनेगा फाई प्लस साइन प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड और फाई प्लस साइन, यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद ये आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, यानी इनका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कर्ल साइन अपॉन कर्ल एक्स प्लस ओ कर्ल, ये फाई था ये साइन है अपॉन कर्ल एक्स, फाइन साइन में डिफरेंस याद रखना, तो ये जे यहाँ से बना कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई और कर्ल साइन अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल ये कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड और कर्ल साइन अपॉन कर्ल जेड। तो अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी इसके साथ भी, फाई वाले अलग अलग लिख लेते हैं भी। तो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या बनेगा, आई कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस यहाँ से जे कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप ये बना कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड, इसको लिख लेते हैं अलग से। प्लस में ये अलग आई की मल्टीप्लाई अब साइन वालों के साथ होगी, तो आई कर्ल साइन अपॉन कर्ल एक्स जे और यहाँ से कर्ल साइन अपॉन कर्ल वाई प्लस के और ये कर्ल साइन अपॉन कर्ल जेड, इस तरीके से, यानी कि अलग अलग से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो सारा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी, डेल और साइन
ठीक है, और डेल फाई है प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल साइन, डेल साइन, और लेफ्ट साइड क्या थी, डेल फाई प्लस साइन, इस तरीके से। अब आप सिमिलरली ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस होता कि फाई माइनस साइन तो वो किसके इक्वल आता है, डेल फाई माइनस यहाँ क्या हो जाता है, डेल साइन हो जाता है भी। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप नेगेटिव के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज टू बी कांस्टेंट इज डेल फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 0। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट फाई बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये क्या होगा, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। अब हम नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट तब होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा जब डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम मान लेते हैं लेट फाई बी ए कांस्टेंट फंक्शन, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट फंक्शन है देन अगर आप कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स करोगे या फिर कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई करोगे या फिर कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड करोगे तो सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, किसी के भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, 0। तो अगर आपको अब डेल फाई की वैल्यू निकालनी है भी, डेल फाई, अब डेल फाई को हम क्या लिखते हैं बाय डेफिनेशन, आई के साथ कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे के साथ कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई और प्लस के के साथ कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0, यानी कि आई के साथ 0 की मल्टीप्लाई होगी, जे के साथ भी 0 की मल्टीप्लाई होगी और के के साथ भी 0 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या बन जाएगा, डेल फाई इक्वल टू 0 बन जाएगा भी, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, 0। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो डेल फाई इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अब देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। अब क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है, तो मान लेते हैं कि लेट जो डेल फाई है वो क्या है, 0 है। देन अब क्या होगा, आई के साथ कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे के साथ कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के साथ कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब ये देखो आई जे के वाले हैं ना, तो हम इसको जोड़ सकते हैं भी, ये 2 और 3 5 लिख दो या 5 3 8 लिख दो, आई वाला अलग, जे वाला अलग, के वाला अलग, तीनों का सम क्या आ रहा है, 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, विच गिव्स, अब यहाँ से हमें मिलेगा कि कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू 0 रही होगी, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू 0 रही होगी, एंड जो कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड है इसकी भी वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, तभी ये 0 आया है। अगर इनकी वैल्यू कुछ और होती तो दिस मीन्स ये 0 कभी भी नहीं आता भी। दिस मीन्स ये है हमारी सफिशिएंट कंडीशन और ये थी नेसेसरी कंडीशन। तो इस तरीके से आप इन दोनों थ्योरम को प्रूव करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, 2 और सिंपल सी थ्योरम है भी, इसमें है ग्रेडियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन। अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर सम और माइनस गिवन हो तो किस तरीके से आप ग्रेडियंट निकालते हो 2 फंक्शन का। अब यहाँ इनका प्रोडक्ट और कोसेंट की फॉर्म में देखते हैं भी। अब हमें प्रूव करना है कि डेल फाई इंटू साइन इक्वल टू होगा साइन डेल फाई प्लस साइन और डेल फाई के इक्वल होगा भी। क्लियर? तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो जो डेल फाई और साइन है उसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे आई करली अपॉन करली एक्स, ठीक है ना। उसके बाद प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली अपॉन करली जेड और इनटू में क्या बनेगा फाई और साइन। क्लियर? अब फाई साई की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आई कैप करली अपॉन करली एक्स ऑफ फाई और साई और जे करली अपॉन करली वाई, ये फाई और साई प्लस के कैप अब करली अपॉन करली जेड और ये बनेगा फाई
और साइन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आई कैप इन दोनों का क्या है डेरिवेटिव कर्ल अपॉन कर्ल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि फाई एज इट इज कर्ल साइन अपॉन कर्ल एक्स प्लस साइन एज इट इज कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, ये हो गया अभी। उसके बाद जे कैप इसमें फिर प्रोडक्ट रूल कर्ल साइन यानी कि फाई एज इट इज कर लो स्टार्टिंग में तो, और कर्ल साइन अपॉन कर्ल वाई। अब साइन एज इट इज कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप या फिर प्रोडक्ट रूल फाई एज इट इज कर्ल साइन अपॉन कर्ल जेड, साइन एज इट इज कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। इस तरीके से अब क्या करते हैं, ये जो फाई एज इट इज है ना तीनों में, इनको पहले लिख लेते हैं। तो इन तीनों में से फाई तो आएगा कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा अभी आई कैप और कर्ल साइन अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप, यहाँ से क्या बचा कर्ल साइन अपॉन कर्ल वाई, यहाँ से प्लस के कैप और कर्ल साइन अपॉन कर्ल जेड, और फाइन तीनों का हमने क्या ले लिया कॉमन, यानी कि इनकी फर्स्ट टर्म का। अब सेकंड टर्म में साइन और साइन ये कॉमन है, तो साइन आएगा कॉमन। इसको हम क्या लिख सकते हैं आई कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, इस तरीके से, यानी कि ये बचा। यहाँ सेकंड से ये कॉमन आया तो जे की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी जे कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई और के कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये फाई एज इट इज, ये क्या होगा डेल साइन प्लस ये साइन एज इट इज, ये क्या होगा डेल फाई। अब देखिए यही राइट साइड थी हमारी कि जो डेल, अब डेल में ध्यान रखना उल्टी ट्रायंगल बनानी है, फाई और साइन की अगर मल्टीप्लाई होगी तो इसके इक्वल होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का ग्रेडियंट जो भी है ये डेल साइन, साइन एज इट इज और डेल फाई, इस तरीके से। अब ऐसे ही ये कोसेंट रूल में है सेम एज इट इज। कोसेंट रूल में हम ये लेके चलते हैं कि जो डेल साइन अपॉन फाई होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ से हम लिख सकते हैं आई के साथ करली अपॉन करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली अपॉन करली जेड, और साथ में क्या आएगा साइन और अपॉन फाई। क्लियर। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आई करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली एक्स किसका फाई अपॉन साई का, फाई और साई में अंतर देखते रहना, प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई ऑफ फाई अपॉन साइन, और उसके बाद के कैप करली अपॉन करली जेड ऑफ फाई अपॉन साइन। क्लियर। तो अब यहाँ से अब हम डेरिवेटिव करेंगे कि ये जो आई है वो एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें क्या आएगा कि साइन स्क्वायर तो डिवाइड में यहाँ साइन एज इट इज, ये क्या बनेगा करली फाई अपॉन कर्ल एक्स माइनस अब फाई एज इट इज और कर्ल साइन अपॉन कर्ल एक्स, इस तरीके से, यानी कि कोसेंट रूल लगा के आपने क्या कर दिया डेरिवेटिव। ऐसा ही जे के साथ होगा जे, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर, और यहाँ साइन एज इट इज कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई माइनस फाई एज इट इज और कर्ल साइन अपॉन कर्ल वाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से। उसके बाद के वाला केस मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये के कैप, और यहाँ भी क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर और साइन एज इट इज कर्ल फाई अपॉन कर्ल अब जेड बनेगा माइनस साइन फाई एज इट इज कर्ल साइन अपॉन कर्ल जेड बनेगा। क्लियर। अब ये 1 के डिवाइड में जो साइन स्क्वायर है ये हर जगह से क्या आया कॉमन, तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर। अब फाई यहाँ भी है, फाई यहाँ भी है, फाई यहाँ भी है, तीनों की फर्स्ट टर्म में से हम क्या ले लेते हैं फाई साइन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बनेगा ये आई इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस अब क्या बनेगा जे कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई यहाँ से, और यहाँ से के और कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड बना भी। क्लियर। अब उसके बाद ये माइनस और ये जो फाई है ये तीनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, फाई कॉमन लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा आई और इसके साथ ये, यानी कि आई कर्ल साइन अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है ना, प्लस जे और कर्ल साइन अपॉन कर्ल वाई
प्लस के और कर्ल साइन अपॉन कर्ल जेड। तो इस तरीके से ये फॉर्म बनेगी भी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर, यहाँ से क्या बना साइन और ये क्या बना भी डेल फाई माइनस ये फाई एज इट इज़, ये क्या बना डेल साइन। क्लियर। तो देखो यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इन दोनों थ्योरम्स को इजीली प्रूव करोगे। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है वो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी यूज होगा। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अगर हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, देन हमें प्रूव करना है कि डेल आर इज इक्वल टू 1/r इंटू में आर वेक्टर होगा, यानी कि आर का ग्रेडियंट हमें इसके इक्वल प्रूव करना है भी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि जो डेल आर होगा भी उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड और इनटू में क्या आएगा आर। क्लियर। इनटू में क्या आएगा आर आएगा भी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स प्लस यहाँ से जे इसकी मल्टीप्लाई होगी कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई प्लस के कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड। क्लियर। अब देखो जो आर है वो आर मैग्नीट्यूड के इक्वल गिवन है भी, यानी कि जो आर है वो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि इन तीनों कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब पार्शियल अगर डेरिवेटिव करें, स्टार्टिंग में अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या बनेगा 2r करली आर अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा 2x। अगर y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो 2r करली आर अपॉन करली y इज इक्वल टू क्या बनेगा 2y एंड 2r करली आर अपॉन करली z की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी 2z। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल। अब अगर हम करली आर अपॉन करली x की वैल्यू निकालते हैं तो वो x के डिवाइड में क्या आएगी r। ऐसे ही अगर करली आर अपॉन करली y की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी y बाय r। और करली आर अपॉन करली z की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या बनेगी z बाय ये r डिवाइड में चला जाएगा। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं भी, तो जो डेल आर बनेगा वो क्या बनेगा आई कैप और इसकी वैल्यू क्या है एक्स बाय आर कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स की प्लस जे कैप ये है वाई बाय आर प्लस के कैप और ये है जेड बाय आर। तो ये बना। अब 1/r आया इसमें से कॉमन तो ये क्या बनेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप लिख सकते हो और जेड के कैप लिख सकते हो, जो किसके इक्वल है आर वेक्टर के। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू क्या बनी 1/r इंटू में आर वेक्टर। तो डेल आर की वैल्यू को हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था भी। तो ये है हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट ये है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं डेल आर की पावर एन को मैं लिख लेता हूँ आई करली आर की पावर एन अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं करली आर की पावर एन अपॉन करली वाई के कैप करली आर की पावर एन अपॉन करली जेड। ये हो गया भी, ठीक है ना। यानी कि ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से, पहले हम आर की पावर एन को यहाँ लिखते फिर अंदर लेके जाते। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं आई यानी कि एन पावर आगे और आर की पावर एन माइनस 1 और साथ में क्या आएगा करली आर अपॉन करली एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा कि जैसे अगर आपने देखा हो कि अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम क्या करते हैं 2 sin x और बाद में sin x का डेरिवेटिव cos x लगाते हैं। वही r की पावर n का डेरिवेटिव n आगे r की पावर n माइनस 1 और r का डेरिवेटिव फिर अगेन से। तो यहाँ से j कैप n r की पावर n माइनस 1 करली r अपॉन करली y प्लस k कैप
एन आर की पावर एन माइनस वन करली आर अपॉन करली जेड हो गया। तो अब यहाँ से देखो, ये जो एन आर की पावर एन माइनस वन है ये तो आया कॉमन, यहाँ से क्या बचा आई करली आर अपॉन करली एक्स प्लस जे करली आर अपॉन करली वाई प्लस के करली आर अपॉन करली जेड। क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या रखी थी भाई, करली आर अपॉन करली एक्स की, एक्स बाय आर वाई बाय आर और जेड बाय आर, यहाँ हम पुट करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन आई कैप एक्स बाय आर प्लस जे कैप वाई बाय आर प्लस के कैप और जेड बाय आर, वन बाय आर कॉमन, तो एन आर की पावर एन माइनस वन, ये आर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा एक्स आई वाई जे जेड के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर वेक्टर। तो आर की पावर एक और माइनस वन होगी, यानी कि एन आर की पावर ऊपर एक और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी एन माइनस टू, और साथ में क्या आएगा आर वेक्टर भी। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये है भी हमारा सेकंड रिजल्ट। ये रिजल्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो इस टॉपिक के साथ ही जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी भी पता नहीं क्या क्या थ्योरम में क्या क्या पुट किया जा रहा है। सिंपली ये जूनियर क्लासेज में हम ज़्यादातर चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले हम स्केलर फॉर्म में पढ़ते थे, अब हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। बस ये चीज़ें अलग आई हैं, हो जाएंगे ग्रेडियंट कर्ल वगैरह, ये कुछ टॉपिक अलग से हैं जूनियर क्लासेज से। तो ये इतने भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।